वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं सभी लोगों का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के फैंटास्टिक क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये लेटर बेस्ड है, मतलब लेटर बेस्ड में आने वाले कोडिंग डिकोडिंग के लेटेस्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपकमिंग CHSL और CPO के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा डियर। सो आई होप आप बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे और हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे डियर। सो वेरी वेरी थैंक यू डियर ऑल, आप सभी लोगों का धन्यवाद इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए। तो चलिए अपने शानदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चंस करते हैं डियर। सो ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। अब आप सोचिए जरा यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्या टाइप है। देखो जरा ध्यान से नोटिस करो। देखो एक सर्टेन लैंग्वेज में, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, एक सर्टेन लैंग्वेज में डेस्क को हमने इस तरीके से कोड कर दिया, है ना। हमारे पास एक वर्ड है डेस्क, ठीक है, DESK, ओके। और इसको हमने कोड कर दिया CE, आगे देखो CEDFORTJL, है ना। और उसी तरीके से चेयर वर्ड को हमने इस तरीके से कोड कर दिया। तो अब आप मुझे टेबल वर्ड का कोड बताएं। अब अगर ध्यान से आप नोटिस करें एक बात, बहुत ध्यान से नोटिस करें यहां पर, तो C-1 करेंगे तो D आएगा, और D-1 करेंगे तो C आएगा, और D+1 करेंगे तो E आएगा। E-1D होगा और E+1F होगा, S-1R और S+1T, K-1J और K+1L। तो एक -1 और एक +1, -1 चल रहा है। 4 लेटर को 8 लेटर में कोड कर दिया गया। तो ये 5 लेटर हैं, तो 5 को हम 10 लेटर में करेंगे। अब मतलब सिंपल सी बात, T-1 बताइए जरा, T-1 करेंगे तो क्या आएगा? T-1 करेंगे तो ऐसा आएगा, और T-1 S हो जाएगा और T+1 U हो जाएगा। A-1 Z हो जाएगा और A+1 B हो जाएगा। B-1 C A हो जाएगा और B+1 C हो जाएगा, है ना। L-1 बात करेंगे अगर हम लोग, L-1 कर देंगे अगर तो K हो जाएगा, और L+1 कर देंगे तो हमारा M हो जाएगा, और E-1 कर देंगे तो D हो जाएगा, और E+1 कर देंगे तो F हो जाएगा। सो यस, SUZB, 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 SUZB और SUZB सब में है। फिर ACKM, ACKM, ACKM इसमें नहीं है, ACKM इसमें नहीं है, ACKM इसमें नहीं है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बिल्कुल लास्ट में DF इसमें लिखा है। यस, इस सवाल का सही उत्तर A ऑप्शन। तो समझ में आया, यहां पे हर एक लेटर के बदले में 2 लेटर लिखा है, एक -1 किया है और एक +1 किया है। इस तरह की लेटेस्ट कोडिंग डिकोडिंग आ रही है। मतलब अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो आप पक्के से ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाएंगे। आप सिंपल सी बात सोचेंगे, यहां पर डी का प्लेस वैल्यू हमारा 4 था, और C का प्लेस वैल्यू E है 3 है, और E का प्लेस वैल्यू 5 है। 4 - 1 3 और 4 + 1 E। तो हर एक लेटर के बदले में 2 लेटर, एक -1 और एक +1। तो यहां 5 लेटर के बदले में 10 लेटर। ओके, समझ में आया। सो यस, पहले क्वेश्चन का सही जवाब A ऑप्शन। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। जैसे एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इस वर्ड को हमने ये लिख दिया। वर्ड हमारे पास है ब्रिंजल, है ना, BRINJAL, और इसको हमने कोड करके लिखा है ZP, ध्यान से नोटिस कीजिए, ZPK, है ना, L आगे H, ओके, CJ। ओके, सो जिस तरीके से इसको कोड किया गया उसी तरीके से आपको आगे इस वर्ड को भी कोड करना है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर भी हो सकते हैं। अब जैसे सोचा जाए, अगर सोचे यहां पर लोग तो क्या सोचेंगे डियर, यहां पर देखो B-2 हमारा Z होगा, है ना, R-2 हमारा P होगा, I+2 K हो जाएगा, N-2 L, J-2 H,
A+2C और L-2J। तो क्या समझ में आया डियर आपको? जितने भी वॉवेल लिखे थे उसमें हमने क्या कर दिया, वॉवेल्स में हमने +2 कर दिया। ओके, और जितने भी कॉन्सोनेंट लिखे थे उनमें हमने क्या कर दिया सर, -2 कर दिया। तो ये तो जो है हमारा, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये जो S है ये कॉन्सोनेंट है तो ये -2, T भी कॉन्सोनेंट, R भी हमारा कॉन्सोनेंट, A हमारा वॉवेल है तो +2, W हमारा कॉन्सोनेंट, B हमारा कॉन्सोनेंट, E हमारा वॉवेल, R हमारा यहां पर एक तरीके से क्या है, यस कॉन्सोनेंट, और R भी कॉन्सोनेंट और Y भी कॉन्सोनेंट। तो हमने सिंपल सा काम किया, कॉन्सोनेंट में -2 कर दिया और वॉवेल में +2 कर दिया। S -2 करेंगे तो Q आएगा, T -2 हमारा R -2 हमारा P, 100% A+2C, W -2 हमारा U, B -2 करेंगे तो Z होगा 100% E+2G, आगे E+2G, R -2P, R -2P and Y -2W। So this is the correct answer। QR करके स्टार्टिंग होनी चाहिए, ना तो इसकी है, ना तो इसका है, ना तो इसका है। यस, QR PC UZ GPPW। यस, इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आई डियर बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब। देखो आपके पास ये वर्ड है और उसको हमने इस तरीके से कोड कर दिया। वर्ड है हमारे पास HOTELS और उसको हमने कोड किया है I, ध्यान से नोटिस करें, ND है ना, INU, सॉरी INU है ना, INU, ओके, DMR है ना। तो उसी तरीके से आपको इस वर्ड का भी कोड बताना है। अब आप सोच के बताएं क्या कोडिंग हो सकती है। आराम से सोचिए डियर, देखो ध्यान से सोचो। देखो H+1 करेंगे I आएगा, O-1 N हो जाएगा, T+1 U हो जाएगा, E-1 D हो जाएगा, L+1 M और S-1 R। तो +1 -1 +1 -1 चल रहा है, ऐसे इसमें भी चलेंगे। तो ये +1 होगा, फिर ये -1, फिर ये +1, फिर ये -1, फिर ये +1 और फिर ये -1। अब जल्दी से बताओ, I+1 करोगे तो क्या आएगा, J आएगा, N-1 करोगे तो M आएगा, V+1 करोगे W आएगा, E-1 करोगे D आएगा, S+1 T और T-1 S। सो यस, JMU JMW JMW DTS। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आई डियर बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके पास एक ये वर्ड है और इसको हमने इस तरीके से कोड किया। वर्ड है हमारे पास SOLD और उसको हमने कोड किया है OJMY। ठीक है, सो उसी तरीके से हमारे पास ये वर्ड है टेस्ट और मैं अब आपसे इसका कोड पूछ रहा हूं। अब आप सोच के बताइए यहां पर क्या कोडिंग का टाइप हो सकता है। सोचिए जरा, देखो अगर मैं यहां पर सोचूं जरा तो SOL और D इसको कोड किया गया। अब जैसे S-5 करेंगे तो O आएगा, बिल्कुल आएगा। कि -4 करने पे आएगा, यस -4 करने पे आएगा। भाई देखो S का प्लेस वैल्यू हमारा 19 होता है और 19 में 4 घटाओगे तो 15 मतलब O हो जाएगा और O-5 हमारा J हो जाएगा, L-4 H हो जाएगा और D-5 हमारा Y हो जाएगा। तो ये -4 -5 -4 -5 चल रहा है, ऐसे इसमें भी -4 -5 है ना, -4 -5। जल्दी से बताओ, सो T-4 करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। T-4 P होगा, यस P से स्टार्टिंग होगी। E-5 करेंगे तो Z आएगा, बिल्कुल। और S-4 करेंगे तो O आएगा, बिल्कुल आएगा। और T-5 करेंगे तो O आएगा। तो PZOO इज माई करेक्ट आंसर। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन। गॉट इट? तो यहां पे क्या लॉजिक चल रहा है, -4 -5 -4 -5। जैसा कोड यहां चल रहा है वैसा ही यहां पर भी चलेगा। तो लेटस की प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको याद होगी तो ये -4 और -5 आप आराम से सोच पाएंगे। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया डियर। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। देखो हमारे पास एक वर्ड है लॉस, है ना, लॉस वर्ड है और उसको यहां पे कोड किया गया है LOSS, है ना, और उसको यहां पे कोड किया गया है OSV
W। तो अब आप बताइए, ये एक दूसरा वर्ड है मैनी, और मैंने अब आपसे इसका कोड पूछा है। अब आप सोच के बताइए यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए जरा, ध्यान से सोचिए। तो आप सोचेंगे LOSSSV को ऐसे लिखा है। अब देखो O+3 करेंगे तो W, OL+3 करेंगे तो O आएगा, और अगर O+4 करेंगे तो S आएगा, S+3 करेंगे तो V आएगा, और S+4 करेंगे तो W आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 3 4 3 4 3 4 चल रहा है। ऐसे इसमें भी +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे। सो M+3 करने पर P आएगा, A+5 करने पर, A+4 करने पर E आएगा, N+3 करने पर Q आएगा, और Y+4 करने पर, है ना डियर, 25 4 29, मतलब एक तरीके से C। यस भाई, सिंपल सी बात है। देखो Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 26 से बड़ा है, तो 26 माइनस कर दो, 26 माइनस करोगे तो 3 ही तो बचेगा, 3 का मतलब C होता है डियर। सो यस, PEQC इज माई करेक्ट आंसर, PEQC, यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए ऑप्शन। तो यहां पे लॉजिक चल रहा था 3 4 3 4 प्लस कर रहे हैं, +3 +4 +3 +4। समझ में आई बात डियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। देखो ध्यान से नोटिस करो, देखो कंप्यूटर एक वर्ड है और उसको हमने ये लिखा है। कंप्यूटर हमारे पास एक वर्ड है COMPUTER, ठीक है, और उसको हमने यहां पे कोड किया है, ध्यान से नोटिस कीजिए, DPNQVUFS, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है, ध्यान से नोटिस करो, माउस, और उसको भी हमें कोड करना है MOUSE। अब यहां पे क्या कोड हो सकता है? अब आप सोचिए जरा, ध्यान से सोचिए। C+1 करने पर D आएगा, O+1 P, M+1 N, P+1 Q, U+1 V, T+1 U, E+1 F, R+1 S, है ना। ऐसे ही M+1 करेंगे तो N हो जाएगा, O+1 करने पर P हो जाएगा, U+1 करने पर V हो जाएगा, M+1 N, O+1 P, U+1 V, S+1 T और E+1 F, है ना। सो NP, यस NP, बिल्कुल NPVTF, यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? वेरी गुड। तो सिंपल सा लॉजिक है, +1 +1 +1 +1 चल रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे डियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। देखो लॉजिक को समझो, आप सेकेंड्स में आंसर दोगे। जैसे आपके पास एक वर्ड है ABROAD, और उसको हमने यहां पे कोड किया है RBAQCF। उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है डिकेड, और उसे भी हमें कोड करना है उसी तरीके से, उसी लॉजिक से। अब आप सोचो जरा, ध्यान से सोचो। देखो अगर आप सोचोगे यहां पर तो लॉजिक समझ में आएगा। ABR को हमने क्रॉस कर दिया डियर, है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। A यहां लिख दिया, B यहां लिख दिया, R यहां लिख दिया, और O+2 कर दिया तो Q आ जाएगा, A+2C हो जाएगा, D+2F हो जाएगा। सो ऐसे ही ये भी क्रॉस हो जाएंगे डियर। तो DEC को हम लोग CED लिख सकते हैं डियर, बिल्कुल। और ये A+2 करेंगे तो C आएगा, D+2 करेंगे तो हमारा F आएगा, और E+2 करेंगे तो G आएगा, बिल्कुल। सो CED या CED इसमें है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। CED CFG, यस इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। तो लॉजिक क्या है? पहले 3 लेटर को क्रॉस कर दिया और आखिरी के 3 लेटर में +2 कर दिया। बड़ा स्पेसिफिक लॉजिक है, समझ में आई बात? ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे डियर, समझ में आई ना बात? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। ध्यान से नोटिस करो, देखो हमारे पास एक वर्ड है और उसको हमने ये लिखा है। वर्ड क्या है हमारे पास? CHOSEN, और उसको हमने कोड किया है BGNNES, ठीक है। और उसी तरीके से हमने इसको भी कोड कर दिया। तो अब हम आपसे इस वर्ड का कोड पूछ रहे हैं।
अब आप सोच के बताएं इसका क्या लॉजिक हो सकता है। अब आप ध्यान से सोचें, बहुत ध्यान से सोचें। तो सिंपल सी बात है, C-1 करने पर B आएगा, H-1G, O-1N, S- अगर हम ध्यान से नोटिस करें यहां तीनों जगह -1 हो गया, और फिर इन तीनों में क्या हो गया, अभी हमने जो लास्ट टाइम किया था उसका अपोजिट इन तीनों में हमने क्रॉस कर दिया डियर। तो S को यहां, N को यहां, N को बीच में। ऐसे ही D-1 करेंगे, E-1 और A-1, D-1C, E-1D और A-1Z, और इन तीनों को क्रॉस कर देंगे डियर। तो यहां पे R, E और L लिख देंगे डियर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, CDZ। CDZ यस इसमें है, ये ऑप्शन गलत है, CDZ है ना, और आगे REL इसमें है, इसमें गलत है, नहीं है, और इसमें भी नहीं है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आई बात डियर? ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आप कर सकते हैं डियर। आई होप आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं डियर, है ना। सो आगे बढ़ेंगे डियर। इस 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सेकंड्स में फटाफट से कमेंट बॉक्स पे जल्दी से आंसर करना डियर। क्लास कंप्लीट होने के बाद तुरंत आंसर करना डियर। तो ये रहा आज की क्लास का होमवर्क, है ना डियर। और आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पक्के से करेंगे। ये होमवर्क नंबर 1 है। मैं आज आपको 2 बेहतरीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर चाहिए डियर। तो ये रहा क्लास का पहला होमवर्क, और ये रहा क्लास का दूसरा होमवर्क। तो मैंने आज आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर करिएगा, और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिएगा। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन। धन्यवाद डियर आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। रोज जुड़िए सुबह 9:15 पे, और अपनी रीजनिंग को बेहतर कीजिए डियर ऑल। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन। अपने इसका क्लास को कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए और बताइए आपको और कौन से टॉपिक की, स्पेशल टॉपिक की क्लास चाहिए, जिससे वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा डियर। थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर।